एक दिन अयूब साजिदा को कॉल करता है और कहता है कि देखो मेरे बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद उनका आखिरी वक्त आ गया है, वो मौत के करीब हैं। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अपनी नस्ल को, अपने पोतों को, पोती को देखना चाह रहे हैं, अपने बच्चों से मिलना चाह रहे हैं। तुम एक बार पाकिस्तान चली जाओ, चाहे एक दिन के लिए चली जाओ, बच्चों को माँ बाप से मिलवाओ। अब शौहर बहरीन में ही है। साजिदा कहती ठीक है मैं चली जाती हूँ। साजिदा कुछ अरसे बाद अपने बच्चों को लेती है, सैटेलाइट टाउन सरगोदा आ जाती है। बाप बीमार नहीं था, अयूब ने झूठ बोल के बीवी को पाकिस्तान भेजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाई, मैं हूं मीर नवीद। 35 साल ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी होल्डर खातून को गला काट के कत्ल कर दिया जाता है। कहानी कहाँ की है, कौन कत्ल करता है? खातून के 3 बच्चे हैं, शौहर बहरीन में है। ये सारा मामला कहाँ हुआ, कब हुआ, सारा आपको बताएंगे। बात करते हैं सरगोदा की। सरगोदा का एक घर है जिसके सरबराह है शेर मोहम्मद ख़ान। शेर मोहम्मद ख़ान की एक बेटी है जिसका नाम साजिदा तस्नीम है। साजिदा तस्नीम जो है उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की हुई है। साजिदा की कुछ अरसे बाद डिग्री के शादी हो जाती है अयूब से। अयूब भी एक सिविल इंजीनियर है, दोनों की जोड़ी अच्छी है। अयूब का घर सैटेलाइट टाउन में है, यानी कि साजिदा का ससुराल जो है वो सैटेलाइट टाउन सरगोदा है। साजिदा हंसी खुशी शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है। कुछ अरसा वहाँ गुजरता है, दोनों जो हैं वो जॉब ढूंढते रहते हैं, यहाँ पे भी सिस्टम चलता रहता है। साजिदा को और अयूब को एक जॉब ऑफ़र होती है सऊदीया से। सऊदीया से जॉब ऑफ़र होती है, दोनों फ़ैसला करते हैं कि वहाँ चले जाते हैं, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। दोनों मुश्तरका फ़ैसले से सऊदीया चले जाते हैं, जाके सिविल इंजीनियरिंग की जॉब शुरू कर देते हैं। निज़ाम बड़ा अच्छा चल जाता है। अल्लाह साजिदा को और अयूब को एक बेटी से नवाजता है, अपनी रहमत से नवाजता है। वक्त गुजरता रहता है, बेटी बड़े होती जा रही है, निज़ाम सही चल रहा है, जॉब है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, घर भी भेजे जा रहे हैं, अपना भी सऊदीया में निज़ाम चल रहा है। एक दिन 2013 में साजिदा को ऑस्ट्रेलिया से एक जॉब ऑफ़र होती है। और याद रखिएगा ये जॉब सिर्फ साजिदा को ऑफ़र हुई है, अयूब को नहीं हुई। साजिदा अयूब से कहती है कि ऑस्ट्रेलिया से जॉब ऑफ़र हुई है तो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अयूब कहता है मुझे तो जॉब नहीं ऑफ़र हुई, तुम ही ऑफ़र हुई है तो तुम चली जाओ। यानी कि यहाँ पे वो फील हो रहा था कि जैसे अयूब इनकारी है या इनकार कर रहा है, उसके लहजे में हाँ नहीं है। साजिदा उसे कहती है देखिए जॉब अच्छी है, मुल्क अच्छा है, वहाँ की करेंसी अच्छी है और मैं ये समझती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम दोनों वहाँ जाते हैं, मैं अपनी जॉब करूँगी सिविल इंजीनियरिंग की, आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको भी कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, हमारा अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। दोनों फिर मुश्तरका फ़ैसले के साथ अपनी बेटी को लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। ये जो साजिदा है इसको तो जॉब मिल गई, अच्छी तनख्वाह, अपने बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अयूब को भी कोई ना कोई काम मिल जाता है, सिस्टम मतलब शुरू हो जाता है इनका। सिस्टम अच्छा खासा चल रहा होता है। इसी दौरान अल्लाह 2 बेटे अता करता है, 2 बेटों से नवाजता है साजिदा और अयूब को। अब 3 बच्चे हो गए हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा होता है, अच्छी तनख्वाह मिल रही होती है, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा होता है। अब होता क्या है कि अयूब को बहरीन में एक जॉब ऑफ़र हो जाती है। अयूब साजिदा से मशवरा करता है, कहता है हालात मज़ीद बदल जाएंगे। जब पैसा आना शुरू होता है ना, फिर इंसान सोचता है कि अब लाख आ रहा है तो 5 लाख आए, 5 लाख आ रहा है तो 10 आए। कहते हैं जी हम ऐसा करते हैं कि फ़ैसला करते हैं, साजिदा बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है क्योंकि माँ की तरफ से बच्चे भी नेशनलिटी बच्चों को भी मिल जाने वाली थी और माँ को भी मिलने वाली थी, आप बहरीन चले जाएँ। अयूब बहरीन चला जाता है, बहरीन जाके काम शुरू कर देता है। साजिदा अपने बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में। कुछ अरसे के बाद साजिदा को नेशनैलिटी मिल जाती है क्योंकि इतना अरसा वहाँ काम किया था, इतना अरसा रहे थे। साजिदा को और उसके बच्चों को वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। साजिदा अब नेशनल होल्डर है जी ऑस्ट्रेलिया की। अयूब काम करता है बहरीन में। एक दिन अयूब साजिदा को कॉल करता है और कहता है कि देखो मेरे बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद उनका आखिरी वक्त आ गया है, वो मौत के करीब हैं। तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अपनी नस्ल को, अपने पोतों को, पोती को देखना चाह रहे हैं, अपने बच्चों से मिलना चाह रहे हैं। तुम एक बार पाकिस्तान चली जाओ, चाहे एक दिन के लिए चली जाओ,
बच्चों को माँ बाप से मिलवाओ। अब शौहर बहरीन में ही है। साजिदा कहती ठीक है मैं चली जाती हूँ। साजिदा कुछ अरसे बाद अपने बच्चों को लेती है, सैटेलाइट टाउन सरगोदा आ जाती है। अब एक हफ़्ता साजिदा यहाँ पे रहती है। एक हफ़्ते के दौरान वो अपने माँ बाप से भी मिलती है, रिश्तेदारों से भी मिलती है, बाकी वक्त ससुराल में गुजारती है। जब साजिदा पाकिस्तान आती है तो ससुर कहता है कि बेटा ये अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं इसे संभाल के रख देता हूँ, कहीं गुम ना जाएँ तुमसे ट्रैवलिंग के दौरान, तुमने वापस भी जाना होगा। तो बहू सास के ऊपर एतबार करती है, सॉरी ससुर के ऊपर एतबार करती है। बहू अपने डॉक्यूमेंट्स ससुर को दे देती है। ससुर डॉक्यूमेंट्स सेव कर लेता है अपने पास। अब हफ्ता 10 दिन गुजरते हैं। साजिदा कहती है अपने ससुर से कि अब्बा जी वो डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट्स आपके पास हैं, वो मुझे वापस दें, मैंने वापस जाना है, बच्चों के स्कूल का हर्ज हो रहा है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो मेरी जॉब भी है। ससुर के तेवर बदल जाते हैं। ससुर कहता है मेरे बच्चे, मेरी नस्ल, मेरा खून अब काफिरों के मुल्क में नहीं रहेगी, काफिरों के पैसे के ऊपर नहीं पलेगी, काफिरों के दम बदम नहीं जिएगी। बहू कहती है कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, मैं पढ़ी लिखी माँ हूँ, और पढ़ी लिखी माँ होने के नाते मैं ये समझती हूँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी पाकिस्तान से बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अच्छी है। मेरे बच्चों को वहाँ की नेशनैलिटी मिल चुकी है, मुझे नेशनैलिटी मिल चुकी है, मैं वहाँ की कार्ड होल्डर हूँ, तो मैं एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ बच्चों को। तो वैसे भी मैं ये अयूब से मिल के फ़ैसला किया है मैंने, अयूब इस बात में गवाह है और मेरे फ़ैसले से मुत्तफिक है, तो लिहाजा आप ये इस तरह की चीज़ ना करें, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ और मैंने भरोसा करके आपको ये पासपोर्ट्स वगैरह दिए हैं, पासपोर्ट वापस करें, मुझे जाना है, मेरे बच्चों की तालीम कर्ज हो रहा है, मेरी जॉब कर्ज हो रहा है, मैं नहीं जी सकती पाकिस्तान। बाप ज़ाहिर है ससुर जो शौहर का बाप है तो साजिदा के भी बाप की जगह पे है। ससुर में और बहू में शदीद बहस होती है और बहस यहाँ तक पहुँच जाती है ससुर कुल्हाड़ा उठाता है और बहू की गर्दन काट देता है। बहू का सर कलम हो जाता है, बहू की गर्दन कट जाती है, ससुर डर के मारे घर से भाग जाता है। पुलिस को ये वाक़या पता चलता है और मुद्दई बनते हैं शेर मोहम्मद ख़ान, साजिदा के वालिद। मैं आपको बताऊं कि ये जो केस दर्ज हुआ है इसमें मुलज़िमों के जो नाम हैं, फ़ातिमा बीबी जो कि सास है, मुख्तार जो ससुर है जिसने सर उतारा, अयूब जो शौहर है, और फुरकान नंदोई यानी कि नंद का बंदा है। मौक़िफ़ ये इख्तियार हुआ है कि इसमें अयूब भी उतना ही मुलव्विस है। बाप बीमार नहीं था, अयूब ने झूठ बोल के बीवी को पाकिस्तान भेजा, और ससुर जो है वो भी मतलब मुलव्वस है जिसने सर उतारा, और साथ ये सारी मिली भगत थी पूरी फैमिली की। और इसमें एक जेलसी फिगर था, जेलसी हो गई थी जब पता चला अयूब को कि मेरी बीवी को नेशनैलिटी मिल गई है, वो तो ऑस्ट्रेलिया नेशनैलिटी उसको मिल गई, ऑस्ट्रेलिया में रहेगी, नेशनल होल्डर हो गई है, मैं बहरीन में धक्के खा रहा हूँ, जॉबें कर रहा हूँ। तो देखें शेर मोहम्मद ख़ान साहब कहते हैं जब मेरा दामाद सऊदीया में था, मेरी बेटी ने साथ दिया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया लेके गई, सारा कुछ हुआ, तो ये मेरे बेटी से जेलिस हुए हैं ये लोग, तो इन्होंने जेलसी में आके ये सारा कुछ किया है। व्यूअर्स मैं आपको बताऊं इस कहानी के एंड ये है कि अब ससुर जो है वो मफरूर है, मतलूब है पुलिस को, शौहर वहाँ पे मफरूर है, पाकिस्तान नहीं आ सकता, पूरा घर उजड़ गया है सिर्फ एक बात में, अपनी झूठी रस्म व रवाज में। हम कितनी रस्में मान रहे हैं जी, हम अंग्रेज़ों के उतरे कपड़े पहन रहे हैं, परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो आप यहाँ पे आप में मुसलमानी फिगर आ गया जी, हम जी अंग्रेज़ों के मुल्क में अपनी औलाद को नहीं भेजेंगे जी, ये होगा वो होगा। तो मेरा ख्याल ये अफसोस का मुकाम है, आप तो अपनी ज़िंदगी जी चुके थे, अब बच्चों की बारी थी, बच्चे जीते, आगे पोतों पोतियों की नस्ल बेहतर होती तो आपकी पूरी गुर्बत भी कट जाती और आपका एक नाम भी होता और आप अच्छे तरीके से कई नस्लें सुकून से जीती। लेकिन जेलसी फिगर में आके और अपनी झूठी रस्मों के आगे आप ख़ुद भी मुलजिम बन गए और किसी बेगुनाह की जान भी चली गई। तो उम्मीद है आज की स्टोरी से भी आपने सबक सीखा होगा। विजन वाइब देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।